हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपको पता है मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। ब्लैक मैजिक करती हूँ मैं। मैजिशियन हूँ। मेरे ससुराल वाले और मेरे पति बोलते हैं मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। आप लोगों को लगता है ऐसा मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ या ऐसा कुछ होता है? होता होगा। मैं इस चीज़ से क्लियर नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरे ससुराल वाले और जो मेरे पति हैं, क्योंकि वो लोग ये चीज़ें करते हैं और ब्लेम दूसरों पे डाल देते हैं। जगह-जगह जाते हैं, कभी कौन-सा बाबा, कभी कौन-सा बाबा, कोई कोई माता है, कभी कोई माता है। काला टीका लगाते हैं। हम जो तिलक लगाते हैं ना, वो लोग काला टीका लगाते हैं। काला टीका लगा के ना यहाँ पे, जो भभूति से कुछ ऐसा टाइप का होता है, काला टीका एकदम ब्लैक सा जो, वो लगा के घर से निकलते हैं किसी भी चीज़ के लिए। और रात को भी बहुत कुछ करते हैं। वो मैं एक ब्लॉग बनाऊँगी, एक वीडियो बनाऊँगी जो मेरे साथ भी चीज़ें की गई हैं। और वो अभी नहीं बोल रही मैं, वो पहले ही सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। पहले इन चीज़ों से मैं गुज़र चुकी हूँ। वही है ना, जो जैसा होता है सब उसको वैसे ही नज़र आते हैं, है ना? तो उन्होंने मतलब उनका कहना ये है, मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। पहली बात तो ये है कि भाई, मैं अपनी कोई सफाई देने नहीं आई, ठीक है? मैं ना अंदर ही अंदर बहुत घुट रही हूँ। मेरा बच्चा भी इस चीज़ों से परेशान हो रहा है, फैमिली भी परेशान हो रही है। इन्होंने मतलब हर चीज़ कर करके, हर चीज़ कांड कर करके हमारे ऊपर डालते रहते हैं। ये इनकी हर चीज़, हर कांड कर करके ना हमारे ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं। ये इनकी हैबिट है पुरानी। तो हम लोग ना बहुत परेशान हो चुके हैं। हमें ना सुनने वाला कोई है नहीं। हम अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। इसलिए मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। आप लोग मेरी फैमिली बनो, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँ। अगर मैं ब्लैक मैजिक करती होती, तो मैं अपने घर पे क्यों बैठी होती आज? अगर मैं ब्लैक मैजिक कर सकती हूँ इतना तगड़ा वाला, तो मैं तो अपने ससुराल में बैठी होती। तुम लोगों में हिम्मत ही नहीं थी मुझे निकालने की अगर मैं ब्लैक मैजिक करती होती। और अगर मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ, तो मेरा पति आज तक मेरे बस में क्यों नहीं हुआ? मुझे तो ये नहीं समझ में आती। अगर मैं इतनी बड़ी जादूगरनी हूँ, तो मेरा पति तो मेरे बस में आज तक हुआ नहीं। लानत है फिर तो मेरे जादू के ऊपर। पता नहीं यार, कैसी कैसी बातें करते हो तुम लोग। जैसे खुद हो ना, वैसे दूसरों को समझते हो। हम तो नहीं जाते किसी बाबा के पास, किसी माता के पास। तुम लोग ही जाते हो। सारे अड्डे पता है मुझे तुम्हारे। अब मैं सोशल मीडिया पे बोल दूंगी, तो फिर जाके तुम कोर्ट में बोलोगे कि ये ऐसे बोलती है, वैसे बोलती है। अपनी लिमिट में तो रहो कम से कम। और ये मैं बोलने वाली बात नहीं है, ये तुमने कोर्ट के रिप्लाई में भी लिखा हुआ है कि मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ। अगर मैं ब्लैक मैजिक करती होती, तो पहली बात तो मेरा पति मेरे वश में होता। वशीकरण जिसे कहते हैं, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं। मेरा पति मेरे बस में होता। मेरा घर ना खराब होता। मेरा पति सिर्फ मेरी बात मानता, सिर्फ मेरे कहने पे चलता। अगर मैं इतनी बड़ी जादूगरनी होती। जादूगर तो तुम लोग हो। जादूगर तो तुम लोग हो। मैजिक तो तुम लोग करते हो, तभी तो हर चीज में जीत रहे हो। बुरा करने के बाद भी, झूठ बोलने के बाद भी तुम लोग जीत रहे हो ब्लैक मैजिक के ऊपर। तुम्हारा कोई फ्रेंड है अली अली करके, अली अली करके उसके पास भी तुम जाते हो। तुम कह रहे थे ना, मैं अपने पति को बोल रही हूँ ये बात। तुमने क्या बोला था? मेरा फ्रेंड है कल्ली, सारे उसको इलम विलम आते हैं, ये आता है वो आता है। तुमने बोला था वो तो एक झटके में किसी को मार भी सकता है तंत्र से। तुमने ये बातें बोली थी। बट मैं उस टाइम ना गौर नहीं करती थी, इन चीजों पे ध्यान नहीं देती थी। पर मुझे पता नहीं था तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम लोग करते क्या हो। तुम जाते हो जगह जगह, हिंट तो मुझे मिल गए थे। मुझे पता है और भी जगह तुम्हारे अड्डे कौन कौन से हैं। ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं, जरूरत पड़ी तो दुनिया के सामने वो भी खोल दूंगी। फिर भागते रहना, क्योंकि तुम तो अपनी पूरी लिमिट क्रॉस कर ही चुके हो। अगर मैं इतनी बड़ी जादूगरनी होती ना, पहली बात तो मेरा पति मेरे बस में होता।
मेरा घर ना टूटता। मेरे ससुराल से किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुझे वहां से निकाल देता धक्के मार के। मैं बाहर नहीं होती उस घर के बाहर, तुम लोग होते अगर मैं इतना बड़ा मैजिक करने वाली होती, ब्लैक मैजिक करने वाली लड़की होती तो। और ब्लैक मैजिक तो आप लोग करते हो, आपकी भाभी करती है, आपकी मदर करती है, तभी तो आप उनके कहने पे चलते हो। वो बोलते हैं बैठो तो आप बैठ जाते हो, वो बोलते हैं आप उठो तो आप उठ जाते हो। सारे काले धागे दुनिया के तुमने बांध रखे हैं, तुम्हारी फैमिली ने बांध रखे हैं, हमने तो कोई भी नहीं बांधा हुआ। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, एक सिर्फ मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ है भोले बाबा का, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ना मैंने अपने बच्चे को कुछ पहनाया कभी, क्योंकि तुम लोगों की राह पे थोड़ी ना चलाना है हमने। अगर हम जगह जगह जाते होते ना, ब्लैक मैजिक करने वाले होते, तो आज बर्बाद हम नहीं हुए होते, तुम हुए होते। हम लोग बर्बाद ना हुए तो तुम हुए होते। मैं अपने घर पे ना बैठी होती, तुम्हारी बहन बैठी होती अगर मैं ब्लैक मैजिक करने वाली होती तो। और तुम ना मेरे कहने पे, और तुम मेरे कहने पे चलते, अपनी भाभी के कहने पे नहीं चलते। अपनी भाभी के कहने पे घर खराब नहीं करते। अगर मैं ब्लैक मैजिक करने वाली होती ना, अगर मैं अपने पति को ही अपने वश में करने वाली होती, तो भाई मेरा पति तो मेरी बोली बोलता ना, भाभी की क्यों बोलता। भाभी से इतना प्यार क्यों करता, मेरे से ही प्यार करता ना, मेरे बच्चे से प्यार करता। अगर मैं ब्लैक मैजिक करने वाली लड़की होती, मानते तो आप सारी भाभी क्यों, भाभी के कहने पे चलते हो, भाभी को प्यार करते हो, मुझे थोड़ा ना करते हो। तभी तो तुमने घर तोड़ा। असली बात तो यही है ना, दुनिया को क्यों नहीं बताते, अच्छे बनते हो, अपने रिश्तेदारों के सामने गंद घोलते हो, अपने जीजू दीदी के सामने अच्छे बनते हो, गंद घोलते हो। पता नहीं कैसे लोग हो ना तुम। खुद तो अच्छे से जी रहे हो, लेकिन दूसरों का जीना हराम किया हुआ है तुमने, झूठ बोल बोल के। दूसरों को तो अच्छे से जीने दो, कम से कम मुझे मेरा बच्चा तो अच्छे से पालने दो। ये ब्लेम लगा लगा के मिल क्या जाएगा, ये ब्लेम लगा लगा के क्या मिलेगा, सेटिस्फेक्शन। मुझे दुख दे के सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, तुम्हें खुशी मिलती है, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को खुशी मिलती है, मुझे दुख दे के, मेरे बच्चे को दुख दे के, मेरी फैमिली को दुख दे के। कोई बात नहीं, ऊपर वाला ना हर चीज का हिसाब रख रहा है, हमें रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला रख रहा है। कोई बात नहीं। ये मत सोचो कि तुम बुरा करते जाओगे तो हर वक्त भगवान तुम्हारा ही साथ देगा बुरा करने में। कभी तो घड़ा घड़ा जो होता है ना पाप का, वो तो कभी तो भरता ही है ना, तो वो भी भर जाएगा किसी दिन, तब समझ में आएगी। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक के ऊपर जो तुमने चीजें फैलाई हुई है ना, मैं ब्लैक मैजिक करती हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग ना दुनिया भी लगाए और खुद भी लगाओ, कि अगर ब्लैक मैजिक करने वाली मैं लड़की हूँ तो भाई मेरा मेरा जो पति है वो मेरे वश में क्यों नहीं है। मेरा पति भी तो मेरे वश में होना चाहिए। ऐसे काले जादू का क्या फायदा जब मेरा पति ही मेरे बस में नहीं है। ऐसे क्या फायदा, ऐसे ऐसे काले जादू पे तो लानत है कि मैं अपना घर नहीं बसा पाई, मैं अपना घर तोड़ के घर पे बैठी हुई हूँ। ऐसे मैजिक पे तो लानत है। ब्लैक मैजिक तो मेरे ऊपर करवाए गए हैं और अभी भी करवाए जा रहे हैं, मेरा घर तोड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए पति को वश में करा हुआ ऑलरेडी। अभी मैं पहले नाम ले चुकी हूँ, दोबारा तो मैं नाम लूंगी ही नहीं। ठीक है, ब्लैक मैजिक तो हुए पड़े हैं घर तोड़ने के लिए, मेरा पति वश में करा हुआ है, मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद करने के लिए, वो तुम लोगों ने करे हुए हैं। और अपने जो ब्लैक मैजिक का जो नाम है ना, वो मेरे ऊपर क्यों दे रहे हो। चीजों से बचने के लिए एक्सेप्ट तो करो। कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते तुम लोग अपनी, बहुत गलत बात है तुम्हारी। पूरी दुनिया के काले धागे तुम लोगों ने पहन रखे हैं, पैर में हो गया, हाथ में हो गया, गले में हो गया, तुमने पहने हुए हैं। मैंने तो एक भी नहीं पहना हुआ, ना मेरे बच्चे ने, ना मेरी फैमिली में कोई पहनता है। ना हम कोई काला टीका लगाते हैं, ना हम कोई भभूति लगाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं लगाते। हम तो भगवान की राह पे चलते हैं, इसीलिए तो हम हार रहे हैं। जो भगवान की राह पे चलता है ना, उसकी जीत इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन कभी तो होती है सच्चाई की जीत। और मैं ना टेंशन नहीं लेना चाहती, मुझे ना आराम से अपना बच्चा पालने दो। ठीक है, और तुम अपना मजे करो अपनी भाभी के साथ और अपनी जो भी लड़कियां हैं उनके साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ।
अपनी मदर के कहने पे चलो, सबके कहने पे अपना घर खराब कर चुके हो और करो, कोई बात नहीं, करो, क्योंकि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। और तुम तो दूध के धुले हुए हो, तुम तो एकदम परफेक्ट हो, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, ना तुम्हारी फैमिली में कमी है, ना तुम्हारी भाभी में कमी है किसी में भी कमी नहीं है, ना तुम में कमी है, ना तुम्हारी फैमिली में, ना तुम्हारी भाभी में। सारी कमियां तो मेरे अंदर है, सारी कमियां मेरे अंदर है ना। मैं तो गलतियों का पुतला हूँ, तुम तो परफेक्ट हो ना, सारे एकदम परफेक्ट हो सारे। आज तक तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं करी, कोई गलती की नहीं है तुम लोगों ने अपनी लाइफ में। और ब्लैक मैजिक कौन करता था ना, और अभी भी करता है, वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सबको बताऊंगी कौन क्या करता है ना। अब मजा आ रहा है ना तुम्हें मेरी बेइज्जती करने में, तो मुझे भी तो सच्चाई बतानी चाहिए ना दुनिया को। जो तुमने मेरे साथ करा है मुझे हरासमेंट करने के लिए, वो भी तो बताना चाहिए ना, दुनिया के सामने सच आना चाहिए। आपके जीजू, आपके रिलेटिव्स, आपकी दीदी जो मुझे गंदी लड़की बोलते हैं ना, आप लोगों के कहने पे, जो आपने मेरी जो छवि है उन लोगों के सामने गलत बनाई हुई है, उनको भी पता चलना चाहिए कि मेरे साथ क्या क्या कांड करे हैं तुम लोगों ने सबने मिलके। बताऊंगी, मैं एक एक चीज बताऊंगी। ब्लैक मैजिक करती हूँ मैं, और मेरा पति ही मेरे बस में नहीं हो पाया। लानत है यार, हद हो गई, लानत है मेरे ऊपर। मैं अपना घर नहीं बसा पाई ब्लैक मैजिक करके, अपना पति अपने बस में नहीं कर पाई। मेरी जेठानी ने, तुम्हारी भाभी ने मेरे पति बस में कर लिया, लेकिन मैं नहीं कर पाई। हिम्मत ही नहीं है यार, लानत है मुझ जैसी लड़की पे। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत ज्यादा, दुनिया की सबसे बुरी लड़की हूँ। तुम भी तो ये कहते थे ना, मेरी भाभी बिल्कुल सही है, तू गलत हो सकती है, मेरी भाभी गलत नहीं हो सकती। और बुराई भी कर देते हो अपनी भाभी की तुम, जहां पे जरूरत पड़े अच्छी बना देते हो, जहां पे जरूरत पड़े बुराई कर देते हो, और इतनी गंदी बुराई कर देते हो, क्या ही बताऊं। बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। ओके, बाय बाय, बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा। अब मैं ऐसे सीरियस बैठ के कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, बहुत हो चुका है। दुनिया ना बोर हो जाएगी इस चीज से। और यार आप सब बताओ कि मेरा जो ब्लैक मैजिक था वो फेल कैसे हो गया, फेल कैसे हो गया, आप सारे मुझे बताओ, मेरा ब्लैक मैजिक कैसे फेल हो गया। मैं इतनी बड़ी जादूगरनी हूँ, मैजिशियन हूँ इतनी बड़ी, और मेरा जादू चला क्यों नहीं, मेरा पति मेरे वश में क्यों नहीं हुआ, मेरे ससुराल वाले मेरे वश में क्यों नहीं हुआ, मैं अपने घर पे क्यों बैठी हूँ, क्यों मैंने पूरी प्रेगनेंसी धक्के खाए, समझ ही नहीं आता। आप लोग जरूर मुझे बताना। ओके, बाय।